अगला सवाल, मोबाइल से किए गए कॉल क्या थे? तकरीबन सभी कॉल एक जैसे थे। उनमें से अक्सर सिर्फ 2 जुमले कहने के बाद कट जाते हैं और फिर दोबारा कॉल आता है। फ्लाइट 11 की फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग ने भी मोबाइल से फोन किया था। 11 सितंबर कमीशन के मुताबिक वो कॉल 23 मिनट लंबा था, लेकिन सिर्फ 4.5 मिनट की ही बात रिकॉर्ड हुई। What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody staffed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Okay, our number 1 got stabbed. Our purser is stabbed. Nobody knows who stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number 1 is stabbed right now. Okay. And our number 5, our first class passengers are first class galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get the cockpit. The door won't open. क्या बेटी ओंग की आवाज किसी ऐसी औरत की आवाज लगती है जिसका जहाज हाईजैक हुआ हो और जिसने अभी अभी 3 लोगों का खून होते देखा हो? पीछे से किसी के चीखने या चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? फ्लाइट अटेंडेंट मैडिलाइन स्वीनी ने अपने ग्राउंड मैनेजर माइकल वुडवर्ड से 25 मिनट बात की। उसके मुताबिक 4 हाईजैकर्स थे। FBI ने कहा कि 5 थे। उसने कहा कि हाईजैकर्स 9 और 10 नंबर की लाइन में थे। FAA ने कहा वो सब 8 नंबर लाइन में थे। अपनी गुफ्तगू के आखिर में वो चीखती है, मैं बिल्डिंग देख रही हूँ, पानी, ओ गॉड। मार्क ब्रिघम नाम के एक आदमी ने अपनी माँ एलिस को फोन किया। उसने कहा, माँ, मैं मार्क ब्रिघम हूँ। आपने आखिरी बार कब अपनी माँ से बात करते हुए अपना पूरा नाम बताया है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। जहाज पर मौजूद 3 लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और कहते हैं कि उनके पास बम है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना माँ? मैं बोल रहा हूँ, मार्क। माँ कहती है, हाँ मार्क, मुझे यकीन है। ये लोग कौन हैं? फिर किसी मर्द ने हल्की आवाज में कुछ कहा। 30 सेकंड के बाद फोन करने वाले ने दोहराया, मैं एयरफोन से बात कर रहा हूँ। उसकी माँ ने फिर पूछा, वो लोग कौन हैं? थोड़ी देर के ठहराव के बाद वो दोबारा पूछता है, माँ, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? थोड़ा वक्फा गुजरा और फोन कट गया। आज तक बेटी ओंग के अमेरिकन एयरलाइंस को किए गए कॉल के अलावा कोई भी कॉल लोगों को सुनाया नहीं गया, लेकिन सच कहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई कॉल हुए ही नहीं थे। Physics911.net की ट्यूडनी ने अपने तौर पर रिसर्च की। प्रोजेक्ट एचलिस नाम के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने साथ कई तरह के मोबाइल फोन लिए और सेस्ना 172 फ्लाइट में 8000 फीट की बुलंदी पर सफर किया, ये जानने के लिए कि अलग अलग बुलंदी पर कितनी कामयाबी मिलती है। उनको 4000 फीट पर 0.4 कामयाबी मिली, 8000 फीट पर उन्हें 0.1 कामयाबी हासिल हुई और जब वो कमर्शियल जहाज की बुलंदी पर पहुंचे यानी 32,000 फीट पर उन्हें 0.006 कामयाबी हासिल हुई। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है? अमेरिकन एयरलाइंस ने भी हुकूमत का मुंह बंद कर दिया है। 15 जुलाई 2004 को अमेरिकन एयरलाइंस की एक कमर्शियल जहाज में मोबाइल स्टेशन लगाए जाने की वजह से उस जहाज के मुसाफिरों ने अपने मोबाइल से कॉल किए और रिसीव किए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो जमीन पर हों। सवाल, अमेरिकन एयरलाइंस ने 2004 में हजारों डॉलर्स उस टेक्नोलॉजी पर क्यों खर्च किए, जबकि 11 सितंबर 2001 को जहाज पर मोबाइल इतनी अच्छी तरह काम कर रहे थे? वो मोबाइल के कॉल नकली थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसानी आवाज की नकल की जा सके? 1999 में न्यू मैक्सिको की लॉस आलमोस लेबोरेटरी ने वॉइस मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी की इजाद का ऐलान किया। कॉलिन पावेल ने कहा, मुझे अगवा करने वाले मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। किसी भी शख्स की सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग से उसकी आवाज की नकल बनाई जा सकती है। स्टेनर इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने उस आवाज की एक कॉपी मांगी। अब चलते हैं हाईजैकर्स की तरफ। 14 सितंबर 2001 को जस्टिस डिपार्टमेंट ने 19 हाईजैकर्स के नाम की फहरिस्त जारी की, लेकिन 23 सितंबर को बीबीसी ने बताया कि वलीद अल शहरी कैसाब्लैंका मोरक्को में जिंदा है और सही सलामत है।
उन लोगों ने अब्दुल अजीज अल उमरी को भी ढूंढ निकाला। वो सऊदी टेलीकॉम में इंजीनियर है और डेनवर में पढ़ाई के दौरान उसका पासपोर्ट गुम हो गया था। इसी मजमून में FBI के डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर ने एतराफ किया कि बहुत से हाईजैकर्स की पहचान पर उन्हें शक था। तो उस फहरिस्त में से कितने हाईजैकर जिंदा निकले? कम से कम 9। वली अल शहरी जिंदा और सलामत है। मोहम्मद अल शहरी सऊदी अरब में जिंदा है। खालिद अल मेहजर मक्का में कंप्यूटर प्रोग्रामर है। सालिम अल हाशमी सऊदी अरब में यम्बू शहर के केमिकल प्लांट में काम करता है। सईद अल गमदी टूनिस में पायलट की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अहमद अल नामी सऊदी एयरलाइंस में एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर हैं। हमने वलीद और अब्दुल अजीज के बारे में तो बता ही दिया है। अब आखिर में मोहम्मद अता के बाप ने दावा किया है कि 12 सितंबर को उसके बेटे का फोन आया था। 20 और 27 सितंबर को मूलर ने CNN पर एतराफ किया कि उनके पास हाईजैकर्स की शनाख्त का कोई भी लीगल सबूत नहीं है। बहरहाल फ्लाइट 77 के मुसाफिरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फहरिस्त में भी हाईजैकर्स के नाम नहीं थे। तो अगर इस बात का कोई सबूत नहीं तो हाईजैकर्स अल कायदा से ताल्लुक रखते थे, या ये कि अगर वो लोग जहाज में थे ही नहीं तो अमेरिका ने किस बिना पर अफगानिस्तान पर हमला किया? हाँ, याद आया। बिन लादेन की वो टेप। 14 दिसंबर 2001 को अमरीकी हुकूमत ने बिन लादेन के नाम से एक टेप जारी किया जिसमें उसने 11 सितंबर के हमले का एतराफ किया था। अमेरिका ने ये दावा किया है कि उन्हें ये टेप अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक घर में मिला, लेकिन इस टेप में बहुत सी चीजें गलत हैं। पहली ये कि टेप की क्वालिटी बहुत ही खराब है। दूसरी, इसी टेप में दिखाई देने वाला आदमी ना तो बिन लादेन की तरह दिखता है और ना ही उसकी हरकतें बिन लादेन जैसी है। FBI की वेबसाइट के मुताबिक ओसामा बाएं हाथ से काम करता है, लेकिन इस वीडियो में वो दाएं हाथ से लिख रहा था। उस वीडियो के बिन लादेन को इन 4 तस्वीरों से मिलाकर देखिए। क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है? जब तक अमरीकी हुकूमत पूरी तरह से यह साबित नहीं करती कि अल कायदा 11 सितंबर के हमले में शामिल थी, उस वक्त तक हमें इस बात पर यकीन नहीं करने का पूरा हक है।